सबको मिल गया ना। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज दिन की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक वेदर के साथ हो रहा है। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है और हम जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल जाना क्यों आपको मैं बताया हूँ। दीदी ओटी में है इस समय, ऑपरेशन चल रहा है। कुछ देर में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर बताऊंगा कि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। एक सवाल था कि जो मेरा विद्यालय बन रहा है या मेरा जो स्कूल बन रहा है उसमें मैं टाइल लगवाऊं या फिर मार्बल लगवा लूं, मतलब पूरे स्कूल में, या फिर अभी मैं नॉर्मल फर्श डलवा देता हूं। स्टाफ रूम, कंप्यूटर लैब, प्रिंसिपल ऑफिस, इन सब में मैं वही टाइल या पत्थर लगवा दूं। बाकी रेस्ट ऑफ द पूरे स्कूल में मैं भी नॉर्मल फर्श डलवा दूं। ये जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि लखनऊ आया हुआ हूँ तो मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं जाकर के चीजें देख लूँ। हाँ, अभी वहाँ छत नहीं पड़ी है, लेकिन अप्रैल में 1 to 8 की ओपनिंग है, तो उस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीजें बहुत जल्दी हो जाए। अभी मैं देख लूंगा सब कुछ, तो फिर मुझे आइडिया मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा कि क्या चीज कितने में मिलेगा, और उसी एक्साइटमेंट के साथ मैं चीजें कर पाऊंगा, क्योंकि पैसा बहुत लगना है और वो है नहीं अभी। तो एक माइंड मेकअप रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि कितना रुपए किसमें कितने लग रहे हैं। अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि हमारे घर में लक्ष्मी आई हैं, माता लक्ष्मी का एक स्वरूप आ चुका है, बेबी गर्ल हुई है, और बहुत एक्साइटेड हूँ अब देखने के लिए। बहुत जल्दी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखते हैं कि हमारी छोटी सी प्यारी सी भांजी देखने में कैसी, कितनी क्यूट है, और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आ गया हूँ मैं यहाँ पे दीदी के पास। दीदी तो वहाँ आईसीयू में एडमिट है, अभी आने नहीं दिया गया है, वो शायद कल सुबह आएंगी, पर बेबी आ गया है यहाँ पे। ये बेबी है दीदी के गोद में। दीदी दिखाइए जरा। इंजेक्शन देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई वो इंजेक्शन किस चीज का था। 4 डोज लगनी थी, 2 मैंने वहीं लगवा ली थी। आज मैं इत्तेफाक से आज यहाँ हूँ। 13 तारीख को एक और डोज थी, तो आज मैंने यहाँ पे लगवा ली वो। लेकिन इस बार मुझे बड़ा पेन हुआ, उस बार उतना पेन नहीं हुआ था, और इस बार पेन भी हुआ। यहाँ पे पता नहीं थोड़ा सा एक गांठ टाइप का बन गया है, कुछ ना हो भगवान। मैं ये कह रहा था कि मैंने कुछ चीजें खरीदी हुई हैं अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं पहुंच चुका हूँ जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास, और देखता हूँ कुछ जरूरतमंद बच्चे या फिर कुछ जरूरतमंद लोग अगर मिल जाते हैं तो उनमें मैं ये चीज़ें डोनेट कर दूंगा। उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे घर में क्यूट सी लिटिल सी प्रिंसेस आई है, और उसकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं ये कर रहा हूँ, जिससे उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी और मुझे सुकून मिलेगा। उससे ज़्यादा और चाहिए क्या लाइफ में। गाइस पहुँच गए हैं देखने वो जगह पे। और हाँ, अरे बाबू का क्या नाम रखे? बाबू तो आज हुई, अभी चल के सोचते हैं, डिस्कस करेंगे आपस में ग्रुप में बैठ के। पहले जो काम करना है उसको कर ले, ठीक है? करोगे डोनेट तुम भी? हाँ। क्या करोगे? बिस्किट लिए हो क्या? नहीं, आप लिए हैं ना। ओके, तुम क्या बताना चाह रहे हो इससे? डोनेट करना चाहिए। ओके, तो गाइस बच्चा कह रहा है डोनेट करना चाहिए चीजें, और जरूरी नहीं कि आपके घर में कुछ अच्छी चीजें हो तो ही आप ये चीजें करिए। जब दिल कर जाए तो निकल जाइए, और जितने ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चीज़ें दे दीजिए। अगर भगवान ने आपको कोई चीज़ ज़्यादा दी है तो कुछ भी, मतलब अगर आप अपने तरफ से 10 रुपये भी किसी को दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं, तो वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत, मतलब कोई गिफ्ट दीजिए उनको ले जा करके, या बहुत कॉस्टली कोई चीज़ दीजिए। कोई चीज़ का भूखा नहीं होता है। आप प्यार से अगर 1 रुपया भी दे देंगे किसी को तो वो बहुत है।
एक एक देके सबको एक एक और लोग बुला लो। एक एक सबको मिल गया ना। और भी लोग हैं ना, सबको ले लेंगे। ये एक ले लीजिए और लीजिएगा। अब आपको दे दीजिए। पहले इधर बढ़ जाए। तो जिनको जिनको मुझे देना था उनको मैंने दे दिया है। छोटे छोटे बच्चे आए थे कुछ उसमें, जो कि ये भी कह रहे थे कि दीदी मेरी मांग रही है, मेरे भाई मांग रहा है, मेरा छोटा सा भाई है, कोई दुकान पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो मैंने सब कुछ उनको दे दिया है। खैर मुझे पता है वो झूठ बोल रहे हैं या फिर वो सच भी बोल रहे होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उनके पास होता या उनके पास उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती तो मेरे पास आते ही क्यों। और कहीं ना कहीं मैं देने निकला था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक नहीं 10 लेके आते तो मैं 10 उनको देता। और खैर बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ भगवान ने मुझे थोड़ा बहुत भी उस लायक बनाया कि मैं थोड़ा बहुत अगर उनके लिए कुछ कर पाया तो उसके लिए बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। और उनकी ब्लेसिंग मेरी क्यूट लिटिल एंजल को मिले, वही बस मेरी मनोकामना है मेरी। वो शाम के बज रहे हैं 6 और अभी मैं घर आ गया हूँ। और हॉस्पिटल से सबको लेके घर चला आया था क्योंकि वहाँ पे 2 लोग का अलाउ था कि 2 ही लोग रुकेंगे। और दीदी अभी भी ओटी में ही है। कहा गया है कि सुबह वो उसमें मतलब प्राइवेट वार्ड में उनको लेके आएंगे। फिर पता नहीं शायद 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखें, वो तो अभी पता नहीं क्योंकि ऑपरेशन से हुआ है। वो डॉक्टर देख के अपने हिसाब से बताएंगे। लेकिन खुशी बहुत है इस चीज़ की कि लिटिल एंजल हमारे घर में आई है। अब हमारे पास 2 भांजियाँ हो गई हैं। तो दीदी मेरी छोटी बेटी आई हुई है जिसका नाम अभी रखा नहीं गया है और क्यूट सी एंजल। और अब 2 भांजियाँ हो गई हैं। 2 लक्ष्मी हमारे घर में है इस समय और बहुत खुशी की बात है। बहुत ही खुशी की बात है। हम सब लोग इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी इस ब्लॉग से हमेशा जुड़े रहिएगा और अमन को वॉच करते रहिएगा। एक Q&A नहीं है, एक सवाल। कभी दौलत की चाट खाई है आप लोगों ने? दौलत की चाट हमारे लखनऊ में मिलती है, नखास साइड पुराने लखनऊ में। और पूरा उम्मीद है कि अभी मैं जाऊंगा। ये सुहाना मौसम देख के मन कर गया कि दौलत की चाट खाएंगे। अभी निकला हूँ मैं दीदी के घर से और जा रहा हूँ हॉस्पिटल। 10 मिनट वहाँ रहूंगा, उसके बाद फिर जाएंगे पुरानी लखनऊ दौलत की चाट खाने। और भाई सच बताऊं, लखनऊ आने के बाद पूरा शेड्यूल खराब हो जाता है। दिन भर काम करो और रात में खाने के टाइम पे घर पहुंच नहीं पाता हूँ सही टाइम पे कि खाना खाना है। फिर इधर उधर चुटर पुटर में खा के पेट भर जाता है, फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान कर जाता है। इसीलिए बहुत बचता हूँ कि ना खाऊं। फिर ये दौलत की चाट जैसी चीज सामने आ जाती है, गुलाबी चाय आ जाती है सामने, तो लखनऊ की कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि फिर कंट्रोल ही नहीं होता। तो गाइस इस सुहाने मौसम में हमारा भाई जा रहा है दौलत की चाट खाने और तुम लोगों को भी दिखाता हूँ दौलत की चाट आखिर में होती क्या है। होप सो मिल जाए दौलत की चाट। बारिश हो रही है, एक डर ये भी, लेकिन जाऊंगा जरूर। दौलत की चाट तो मिली नहीं, उसका सबसे बड़ा कारण ये पनौती, ये जो मुंह खोला है, जो मैं कह देता हूँ वो हो जाता है। तो इसने कह दिया और जो दौलत की चाट बनाते थे वहाँ लगाएंगे, उनको दस्त आ गया है। और सच में दस्त आ गया उनको और वो लगाए नहीं है, बनाए नहीं है, वो कल बनाएंगे। ये बात तो कल पता नहीं मैं रहूंगा कि लखनऊ में नहीं रहूंगा, ये भी नहीं पता अभी। तो यहाँ पे मिल रहा है फालूदा, तो दौलत की चाट की जगह अब फालूदा खाएंगे। खाने आए तो कुछ तो खा के जाऊंगा।
और अगली बार से इस पनौती को लेके नहीं आऊँगा। तो भाई ये है, क्या है भाई, ये कुल्फी फालूदा। ये कुल्फ़ी फालूदा है और भाई ने बनाई। ये पुराने लखनऊ के चौक में मिलता है और भाई ही दौलत चाट बेचते हैं। इन्हीं के कोई रिश्तेदार, उनको दस्त आया हुआ है तो वो है नहीं, दस्ती तो आए थे, पेट उठ खराब है, प्रॉब्लम है। हाँ कुछ है मतलब कोई दिक्कत। तो ये भाई ने बनाया और भाई भी दौलत की चाट बेचता है। बिल्कुल, विंटर्स में आए और लखनऊ आए तो मक्खन ज़रूर खाएं। बिल्कुल मेरे भाई। थोड़ी सी फूड ब्लॉगिंग हो जाए। तो कैसा लगा टेस्ट बहुत आपको? बढ़िया लगा भाई, चलिए, एक नंबर है। थोड़ी सी भैया फूड को ब्लॉगिंग पूरा भी प्यार होगी। दें। हाँ भाई दे दो, कह रहा है तो बिल्कुल दे दो। अब इसकी बात तो Full मान लो। support। हाँ भाई प्लीज़ प्लीज़, भाई की बात मान लो। भैया को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सुनो भाई, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, वो अपने मन से कह रहा है, दिल मतलब से। जो स्क्रिप्टेड है। ना भाई, दिल से ना भाई? scripted कुछ नहीं, दिल से। मैं तो बस खा रहा था, बीच में बोलने लगा, मैं क्या करूँ भाई। कर देना भाई, लेकिन जो कहा है। बिल्कुल। ये बताओ, एक बात समझ में नहीं आई, वो जो मिला था लड़का भी, वो बार बार कह रहा था कि भैया ठंडी में आइए, ठंडी में आइए, 2-3 बार उसने वीडियो में बोला भी। तो अभी मैं जब रिमाइंड करके बार बार देख रहा था, वो ठंडी का बार बात कर रहा था। फिर वो मुझसे कह रहा है कि ये क्या नाम है, दौलत की चाट कल यहाँ मिल जाएगी। वो सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दौलत की चाट मिलती भी है गर्मी में कि नहीं मिलती लखनऊ में। मेरे हिसाब से मिलती है, लेकिन पता नहीं कि मुझे उसके बात का थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन शायद मिल भी जाए। हो सकता है कि वो उसके मुंह से निकल गया हो या झूठ बोल रहा हो या फिर जो भी है, मुझे नहीं पता। बाकी गाइस घर आ गए हैं और अब जा रहे हैं सोने। इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, नींद बहुत आ रही है। बज रहे हैं रात के 11:30 और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय। लेकिन मीठा तो मना है तुम लोग को मेरे। भाई इन लोग को मीठा मना होगा ना? नहीं दूंगा भाई।